हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैहि, जिन्हें लोग मोहब्बत और इज्जत के साथ ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, इस्लाम के अजीम बुजुर्ग और वली अल्लाह थे। आपका असल नाम मोइनुद्दीन हसन चिश्ती था और आपका ताल्लुक सिस्तान यानी ईरान के इलाके से था। आपने अपनी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह के जिक्र, इबादत और इंसानियत की खिदमत में गुजारा। आपका सबसे बड़ा पैगाम था प्यार सबके लिए, नफरत किसी के लिए नहीं। ख्वाजा गरीब नवाज के जरिए लाखों लोग इस्लाम की रोशनी से रोशन हुए। आपकी जिंदगी में ऐसे कई करामात जाहिर हुई कि लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए और उनका ईमान मजबूत हो गया। नीचे आपकी एक मशहूर करामत का वाक़या बयान किया गया है, जो आपके तकवा, सब्र और अल्लाह पर भरोसे का अजीम निशान है। अजमेर में आमद और राजपूत राजा का इम्तहान। जब ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान आए तो आपने अजमेर में कदम रखा। उस वक्त अजमेर पर एक हिंदू राजा की हुकूमत था, राजा पृथ्वीराज चौहान। आप अजमेर के बाहर एक छोटी सी जगह पर जाकर इकामत पजीर हुए और वहीं अल्लाह की इबादत और लोगों को दीन की दावत देने लगे। ख्वाजा साहब के अखलाक, अदब और रूहानी ताकत को देखकर लोग आपके दीवाने होने लगे। बहुत से लोग इस्लाम कबूल करने लगे। ये बात राजा पृथ्वीराज को पसंद न आई। उसने अपने वजीर से कहा, ये अजनबी फकीर लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है, इसे हमारे इलाके से निकाल दो। वजीर ने ख्वाजा साहब के पास जाकर कहा, राजा का हुक्म है कि आप इस जगह से चले जाइए। ख्वाजा गरीब नवाज ने मुस्कुराते हुए कहा, ये ज़मीन अल्लाह ताला की है, मैं उसी की इजाज़त से यहाँ आया हूँ। अगर उसने चाहा तो मैं यहाँ से जाऊँगा, वरना कोई मुझे हटा नहीं सकता। वजीर ने राजा को ये जवाब सुनाया। राजा गुस्सा हो गया और कहा, अगर ये फ़कीर नहीं जाता तो उसे जबर से निकाल दो। दुनिया को हैरान कर देने वाली करामात। राजा ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि ख्वाजा साहब के पास जाकर उन्हें धमकाओ और उनका खाना पानी बंद कर दो। उस वक्त ख्वाजा साहब के पास एक छोटी सी नदी थी जहाँ से आप पानी लेते थे। राजा ने नदी का रास्ता बंद करवा दिया। जब ख्वाजा साहब के शागिर्द पानी लेने गए तो उन्हें नदी बंद मिली। उन्होंने वापस आकर अर्ज की, हुजूर नदी का पानी बंद कर दिया गया है। ख्वाजा गरीब नवाज ने मुस्कुराते हुए फरमाया, हम अल्लाह के बंदे हैं, पानी हमारा मोहताज नहीं बल्कि पानी हमारा फरमा बरदार है। आपने अपनी छोटी सी लोटी उठाई, उसमें थोड़ा सा पानी डाला और दुआ फरमाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर आपने वो पानी जमीन पर डाल दिया। सुभान अल्लाह, जहाँ पानी गिरा वहाँ से नहर जैसी पानी की धारा निकल आई। आपके शागिर्द और आसपास के लोग हैरान रह गए। दूसरी तरफ जहाँ राजा ने पानी बंद करवाया था, वहाँ नदी का पानी सूखा गया। जानवरों और लोगों को पानी मिलना बंद हो गया। पूरे इलाके में पानी की किल्लत हो गई। राजा ने जब ये देखा तो घबरा गया। उसने अपने वजीर से कहा, वो फकीर कौन है? उसके पास तो कोई असर लगता है। राजा का ईमान लाना। राजा ने अपने लोगों को भेजा कि जाओ उस फकीर से कहो कि दुआ करे कि नदी में पानी वापस आ जाए। जब राजा के लोग ख्वाजा साहब के पास आए तो आपने फरमाया, जिसने जुल्म से पानी बंद किया था उसी के हुक्म से पानी रुक गया। अगर वो माफी मांग ले तो अल्लाह उस पर अपना करम करेगा। जब ये बात राजा तक पहुंची, उसके दिल पर असर हुआ। उसने सोचा कि ये तो सच में अल्लाह का वली है। राजा खुद ख्वाजा गरीब नवाज के पास आया, हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ नाइंसाफी की। आप अल्लाह से दुआ करें कि हमारे इलाके में पानी वापस आ जाए। ख्वाजा साहब ने दुआ के लिए हाथ उठाया और फरमाया, या अल्लाह, अगर ये बंदा अपने जुल्म पर नादिमान है तो अपनी रहमत से इस पर करम फरमा। दुआ खत्म हुई ही थी कि नदी में दोबारा पानी बहने लगा। पूरा अजमेर पानी से भर गया। लोगों ने शुक्र अदा किया। राजा पृथ्वीराज और उसके कई वजीर ख्वाजा साहब के कदमों में आ गए। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इस करामत के बाद अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज का पैगाम दूर तक फैल गया। लोग कहने लगे, ये फकीर नहीं, ये तो अल्लाह का वली है जिसका रब से सीधा ताल्लुक है। करामात का पैगाम। इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह के दोस्तों के साथ अदब और मोहब्बत से पेश आना चाहिए। वली अल्लाह का दिल दुखाना असल में अल्लाह का दिल दुखाना है। ख्वाजा गरीब नवाज ने कभी बदला नहीं लिया, बल्कि हमेशा रहमत और माफ़ी का पैगाम दिया। आपका फरमान है, जो शख्स इंसानियत से मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। आपकी करामात सिर्फ मौजिज़ा नहीं थी बल्कि इंसानियत और ईमान का दर्स थी। उन्होंने दुनिया को ये समझाया कि हकीकी ताकत तलवार में नहीं, दुआ और इखलास में होती है। आज भी आपका असर, आज भी अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज का दरगाह दुनिया भर के मुसलमानों और गैर मुसलमानों के लिए सुकून और बरकत की जगह है। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं,
मन्नतें मांगते हैं और अपने दिल का सुकून पाते हैं। ख्वाजा साहब का पैगाम आज भी जिंदा है। प्यार बांटो, नफरत मिटा दो, गरीबों की मदद करो और अल्लाह से मोहब्बत रखो। नतीजा, ख्वाजा गरीब नवाज की इस करामात से हमें ये सबक मिलता है कि जो अल्लाह के रास्ते पर चलता है उसके लिए दुनिया की कोई ताकत रुकावट नहीं बन सकती। अल्लाह अपने दोस्तों को इज्जत, ताकत और मकाम अता करता है जिसे देखकर लोगों के दिल रोशन हो जाते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज यानी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की एक मशहूर करामत अजमेर के कुएं का पानी सूख जाना। ये उस वक्त का वाक़या है जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सफ़र करते हुए हिंदुस्तान पहुँचे और अजमेर को अपना मरकज़ बनाया। उस ज़माने में अजमेर पर राजा पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी। राजा के दरबार के पंडितों और कुछ ज़िद्दी लोगों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि एक अल्लाह का वली शहर में आकर लोगों को मोहब्बत, सब्र और खुदा की इबादत का पैगाम दे। मुखालिफत की शुरुआत। शुरू में ख्वाजा साहब बिल्कुल खामोशी के साथ एक छोटी सी जगह पर रहते थे। आप ना किसी से झगड़ते, ना किसी को ज़बरदस्ती अपनी बात मानते थे। आप सिर्फ इतना कहते, लोगों से मोहब्बत करो, खुदा खुद तुमसे मोहब्बत करेगा। लेकिन जब लोग ख्वाजा साहब की तरफ खींचने लगे और उनकी बात सुनकर उनके अखलाक और रवैयों में तब्दीली आने लगी, तो शहर के कुछ पंडित और राजा के दरबार के लोग घबरा गए। उन्होंने सोचा कि अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो उनकी पकड़ कमज़ोर हो जाएगी। पानी बंद कर दिया गया। उन लोगों ने ख्वाजा साहब को तकलीफ देने के लिए एक सख्त कदम उठाया। जिस कुएं से ख्वाजा साहब पानी लेते थे उसे बंद कर दिया गया। गर्म मौसम था, पानी की सख्त ज़रूरत थी। मुरीदों ने जब देखा कि पानी का जरिया बंद हो गया है तो उनके दिल बेचैन हो गए। उन्होंने ख्वाजा साहब से अर्ज की, हुजूर आप हुक्म दें, हम कुछ करें। ख्वाजा साहब ने निहायत ही नरमी से जवाब दिया, सब्र करो, जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं, अल्लाह पर भरोसे से दिया जाता है। ख्वाजा साहब की दुआ। ख्वाजा साहब ने वुजू किया, 2 रकत नफल अदा की और फिर हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ की। आपने किसी के खिलाफ बद्दुआ नहीं की, सिर्फ इतना कहा, या अल्लाह तू ही मालिक है, अगर ये पानी तेरा है तो जहाँ तू चाहे वहाँ से बंद कर दे, जहाँ तू चाहे वहाँ से जारी कर दे। अजीबो गरीब असर। रिवायत के मुताबिक उसी दिन अजमेर के दूसरे कुओं का पानी भी धीरे धीरे सूखने लगा। लोग हैरान रह गए। राजा के महल के अंदर जो कुआं था उसमें भी पानी कम होने लगा। शहर में शोर मच गया। लोग एक दूसरे से कहने लगे, ये उस अल्लाह के वली का असर है जिसे हमने तकलीफ दी। राजा की शर्मिंदगी। आखिरकार राजा पृथ्वीराज चौहान को भी हकीकत का एहसास हुआ। उसने अपने वजीरों से मशवरा किया और कहा, अगर ये सच में अल्लाह का नेक बंदा है तो हमसे बड़ी गलती हो गई। राजा खुद ख्वाजा साहब के पास आया, अदब से सर झुकाया और माफ़ी मांगी। उसने कहा, हुजूर हमसे नादानी हो गई, आप जिस कुएं से चाहे पानी लें, हमें कोई एतराज़ नहीं। रहमत का लौट आना। ख्वाजा साहब ने माफ़ी कबूल की, फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया और दुआ की। रिवायत है कि पानी दोबारा सब कुओं में आ गया, बल्कि पहले से ज़्यादा हो गया। शहर के लोगों ने ये मंजर देखा तो उनके दिल बदल गए। जो लोग कल तक मुखालिफ थे वो आज ख्वाजा साहब के कदमों में थे। इस करामत का पैगाम। इस वाक़े से ख्वाजा गरीब नवाज ने ये सबक दिया कि सब्र सबसे बड़ी ताकत है। अल्लाह के वली जुल्म नहीं करते, रहमत दिखाते हैं। करामात का मकसद शो नहीं, हिदायत होती है। ख्वाजा साहब ने फरमाया, हम जीते हैं लोगों को जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं।